बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड स्टार्ट करेंगे। पेपर सेकंड में दो किताबें हैं, एक तो है अवकलन गणित और एक है समाकलन गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। टोटल 5 यूनिट है और 75 मार्क्स का पेपर है टोटली। यूनिट फर्स्ट के अंदर अवकलन गणित का फर्स्ट चैप्टर है, वो आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। पेडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, पदिक समीकरण और चाप की लंबाई। तो इसके लिए ध्रुवीय निर्देशांक की जरूरत पड़ती है, जो एक डायग्राम से समझा हुआ है। ध्रुवीय निर्देशांक के अंदर जैसे इस डायग्राम में देखें तो ओ ए जो है वो अपनी इनिशियल लाइन कहलाती है, आरंभिक रेखा कहलाती है, और उसके साथ जो थीटा कोण पर होती है ओ पी, ये पोलर लाइन या इसको कहते हैं ध्रुवांतर रेखा कहलाती है। इसकी लेंथ को आर से शो करते हैं और इसका जो आरंभिक रेखा के साथ में जो एंगल होता है उसे थीटा लिखते हैं, और ओ जो होता है वो इसका ध्रुव कहलाता है। जैसे एक्स और वाई में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ पर रोटेशन होता है और एंगल चेंज होता है, थीटा और आर में परिवर्तन होता है। तो ध्रुवीय निर्देशांक में पी के निर्देशांक अपन आर और थीटा में लिखते हैं, जबकि कार्तीय निर्देशांक में अपन एक्स और वाई में लिखते थे। कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में क्या संबंध होता है उसको एक डायग्राम से समझा सकते हैं अपन, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी ले रखे हैं और आर और थीटा भी ले रखे हैं। तो ट्राइंगल ओ पी एम में अगर देखें, एम ये नीचे परपेंडिकुलर है, ये लिखना भूल गया पी एम। तो ट्राइंगल ओ पी एम में ओ पी यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है और पी एम यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ओ एम यहाँ पर आधार है। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, नहीं तो हमेशा हाइपोटेन्यूस जो कर्ण होता है उसको आधार की तरफ और लंब की तरफ उसके घटक ले लेते हैं। तो x जब आधार की तरफ टूटेगा तो x r कॉस, और इसके साथ में कितना एंगल बन रहा है इसका, थीटा, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। y की तरफ जब इसको तोड़ेंगे तो r कॉस और कितना एंगल बन रहा है उसके साथ में 90 माइनस थीटा, तो r कॉस 90 माइनस थीटा, तो y इक्वल्स टू आर साइन थीटा हो जाएगा। दोनों का वर्क करके जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। इस तरह से दोनों समीकरणों को अगर डिवाइड करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स आएगा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो इस तरह से थीटा और एक्स वाई में रिलेशन और आर एक्स वाई में रिलेशन और आर और थीटा और एक्स वाई में रिलेशन अपन ने पढ़ा है। इसके बाद ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का जो कोण, जिसको ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण ज्ञात करना। तो जैसे डायग्राम में बता रखा है, ये कोई कर्व है अपना, ओ पी अपनी ध्रुवांतर रेखा, पी पर एक टेंजेंट लाइन खींची अपने, तो ये स्पर्शी कहलाती है। तो ओ पी और स्पर्शी के मध्य के कोण को किससे लिखा है अपन ने, फाई से लिखा है। ओ पी अपने पास में आर है, मान लो इस वक्र पर बिंदु पी चलकर क्यू पर पहुंच जाता है, तो उसकी ओ से दूरी आर के स्थान पर आर प्लस डेल्टा आर हो जाती है, और एंगल आरंभिक रेखा के साथ थीटा के स्थान पर थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाता है। तो क्यू के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल थीटा। पी के निर्देशांक आर और थीटा है। अब क्यू से ओ पी को आगे बढ़ाकर एक लंब डाला हुआ है क्यू एम। क्यू एम एक परपेंडिकुलर एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए अपन को फाई ज्ञात करना है। तो शीर्षाभिमुख कोण से इधर फाई है तो उस साइड में भी फाई बनेगा अपने पास में शीर्षाभिमुख कोण से। अब अपन बात कर रहे हैं फाई, अगर क्यू को धीरे धीरे पी पर लिया है तो एक समकोण त्रिभुज अपने पास में बनता है क्यू पी एम, जहाँ पी क्यू पी एम जो एंगल है वो फाई के बराबर है। तो फाई के बराबर होगा क्यू पी एम कब, जब क्यू बिल्कुल पी के क्या आ जाए, करीब आ जाए। तो अपन ने लिखा फाई लिमिट क्यू टेंस टू पी एंगल क्यू पी एम। अब अगर क्यू पी पर आएगा, धीरे धीरे डेल थीटा कम होता हुआ किसकी ओर आएगा, जीरो की ओर, डेल थीटा टेंस टू जीरो। दोनों तरफ का टेन लेंगे, टेन फाई इक्वल्स टू लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो टेन क्यू पी एम, टेन फाई लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो। अब टेन का लंब बटे आधार, क्यू एम अपॉन पी एम, लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो, क्यू एम का मान। अब क्यू एम देखो,
ट्राइंगल में देखो पूरा QOM ट्राइंगल में देखो ये 90 डिग्री है, अपन को QM निकालना है, तो ये हाइपोटेन्यूज को QM की तरफ तोड़ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा R प्लस डेल्टा आर कॉस, और उसके साथ एंगल कितना है 90 माइनस डेल थीटा। PM अगर ज्ञात करेंगे तो OM में से OP को क्या कर देंगे माइनस, इसी तरह OM निकालेंगे हम, R प्लस डेल्टा आर को इधर तोड़ेंगे, R प्लस डेल्टा आर कॉस डेल थीटा माइनस R, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 साइन डेल थीटा हो जाएगा, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 कॉस डेल थीटा 1 हो जाएगा। तो tan फाई इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, तो R प्लस डेल्टा आर डेल थीटा, और नीचे R से R कैंसिल हो जाएगा डेल्टा R। अलग अलग डिवाइड करेंगे इसको, R डेल थीटा अपॉन डेल R प्लस डेल थीटा, लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 लेंगे तो डेल थीटा अपॉन डेल R तो हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी आर में चेंज, और डेल थीटा टेंस टू 0 है तो वो 0 हो जाएगा कंप्लीट। तो tan फाई का फॉर्मूला आया है, tan फाई का जो फॉर्मूला वो आया है R डी थीटा अपॉन डी आर। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण अगर ज्ञात करना हो तो tan फाई इक्वल्स टू R डी थीटा अपॉन डी आर करते हैं, इसी से फाई निकलेगा अपने पास में। अगर दो वक्र दे रखा हो और उनके मध्य का कोण अगर ज्ञात करना हो, जैसे R इक्वल्स टू F1 थीटा और R इक्वल्स टू F2 थीटा अगर अपन को दिया हुआ है, तो दोनों वक्रों के मध्य का प्रतिच्छेद कोण निकालना हो तो उसका फॉर्मूला tan फाई इक्वल्स टू tan फाई 1 माइनस tan फाई 2 अपॉन 1 प्लस tan फाई 1 tan फाई 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और यदि फाई 1 फाई 2 कंप्लीट निकल जाते हैं तो फाई इक्वल्स टू फाई 1 माइनस फाई 2 यूज करेंगे। समकोणीयता की शर्त, अगर दो वक्र परपेंडिकुलर है तो दोनों की प्रवणता tan फाई 1 इंटू tan फाई 2 इक्वल्स टू कितना -1 के बराबर होगी। स्पर्श करने की शर्त है तो वहाँ पर फाई इक्वल्स टू क्या रहेगा 0, तो tan फाई 1 और tan फाई 2 दोनों के लिए क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण, और उसके काफ़ी सारे सवाल एक्सरसाइज में है तो वो सवाल भी तुम कर सकते हो इसी फॉर्मूले से डी थीटा अपॉन डी आर निकाल के। ठीक है, बाकी अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।